बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के बारे में। ये प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए है। मैं जूनियर लेवल के रात 8 बजे डेली पेपर कराती हूँ। उसका सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ, ना देखिए तो देख लीजिएगा। आज हम प्राइमरी लेवल की चर्चा करेंगे। हमारा सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा है, नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर है, 1 to 5 के लिए है। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपरों की कितनी होती है टाइमिंग, 2.5 घंटा होती है और 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। ठीक है, 2.5 घंटा कितने होते हैं, 150 मिनट। ठीक है, उसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें 90 नंबर लाना कंपलसरी होता है जनरल के लिए, और ओबीसी वालों के लिए 82 होता है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपके 82 आने चाहिए और जनरल है तो आपके 90 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, टोटल 150 होता है, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इतना याद रखना। फिर हमारा क्या होता है, जरा देख लेते हैं। हमारे टोटल जो होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है बाल विकास और शिक्षण विधि, जो कि 30 प्रश्न होते हैं, 30 ही नंबर की होती है और 15 नंबर की पेडागोजी होती है 30 में से, और 15 नंबर सब्जेक्टिव। फिर दूसरा होता है भाषा प्रथम, 30 प्रश्न होते हैं, 30 ही नंबर के होते हैं, 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर की सब्जेक्टिव। तीसरी होती है भाषा द्वितीय, 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही नंबर के होते हैं। ये भाषा प्रथम आप हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी ले सकते हैं। द्वितीय में भी हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी चाहे आप भाषा फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। गणित होती है चौथे नंबर की, 30 प्रश्न होती है, 30 ही नंबर की, और इसकी भी पेडागोजी 15 नंबर की होती है, ईजी होती है, 15 नंबर की सब्जेक्टिव मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। पाँचवीं है पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस एंड इन्वायरमेंट स्टडीज, इसके 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही नंबर की होती है। इस तरह से 150 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। इसमें बाल विकास, गणित और पर्यावरण अध्ययन तो कंपलसरी है। भाषा प्रथम और भाषा सेकेंड इसको आप चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से जो चाहें वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं बाल विकास और अध्यापन का क्या सिलेबस है। 30 प्रश्न आते हैं। बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, इसमें से 15 प्रश्न आते हैं। इसमें विकास की अवधारणा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, अधिगम के साथ उसका क्या संबंध होता है उससे पूछता है, बालक के विकास के सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण से क्वेश्चन आते हैं, पाईगेट है, कोल वर्ग है, वाइगोत्स्की है, इनके निर्माण और विवेचित संदर्भ आते हैं। उसके बाद बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं आती हैं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ आता है, बहुआयामी बौद्धिकता आती है, भाषा और चिंतन आता है, समाज के निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना आता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा खा में क्या आता है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इनसे टोटल 5 प्रश्न आते हैं और क्या क्या टॉपिक होते हैं, गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। फिर अधिगम और अध्यापन वाला होता है, जिससे 10 प्रश्न आते हैं। इसमें बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ, फिर एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय
सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लैंग्वेज फर्स्ट आप जब लेते हैं तब उसमें से आपके 30 प्रश्न होते हैं। 15 प्रश्न से भाषा बोधगम्यता से आते हैं, जिसमें अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेदों और एक गद्य और एक नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। ठीक है। भाषा विकास का जो अध्यापन होता है उससे 15 प्रश्न आते हैं। इसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम की सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारी भाषा सेकेंड आती है, ये भी 30 प्रश्नों से पूछे जाते हैं। बोधगम्यता से 15 प्रश्न आते हैं और भाषा विकास के अध्यापन से 15 प्रश्न। बोधगम्यता में 2 अनुच्छेद होते हैं, गद्य अनुच्छेद तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण अथवा मौखिक योग्यता से प्रश्न होंगे। ठीक है। फिर भाषा विकास का अध्यापन होता है, इसमें अधिगम और अर्जन आता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत आते हैं, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, कथा बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा की बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन में अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैथमेटिक्स जो होती है उससे 30 प्रश्न आते हैं। विषय वस्तु से 15 प्रश्न। विषय वस्तु में ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ जैसे टॉपिक होते हैं। के अतिरिक्त संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अध्यापन संबंधी जो मुद्दे होते हैं यानी पेडागोजी वगैरह, उनसे भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा इजी होते हैं, अच्छे से इनको आप याद कर सकते हैं। इनके सारी प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे, अगर आप उसे देख लेंगे तो आपकी सारी पेडागोजी कवर हो जाएगी और अच्छे से अगर उसकी व्याख्या भी सुन लेंगे तो उसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीति को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, उसकी भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम और अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो पर्यावरण अध्ययन होता है, इन्वायरमेंट स्टडी, उससे भी 30 प्रश्न आते हैं। विषय वस्तु से 15 प्रश्न आते हैं, जिसमें परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय जैसे टॉपिक होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम में आप बेटर कर पाएंगे। जैसे परिवार और मित्र होता है, संबंध होता है, कार्य और खेल होता है, पशु होता है, पौधे होता है, भोज, ये सब जो होता है परिवार और मित्र में ही आता है। फिर दूसरा भोजन होता है, तीसरा आश्रय होता है, चौथा पानी होता है, पांचवा भ्रमण होता है, छठा होता है वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और वो करते हैं। ठीक है, 6 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जो अध्यापन संबंधी मुद्दे होते हैं, इससे 15 प्रश्न आते हैं। ईवीएस की पेडागोजी जिसे कहते हैं, इसमें ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति होती है। ईवीएस का महत्व एकीकृत ईवीएस होता है। पर्यावरणीय अध्ययन में पर्यावरणीय शिक्षा होती है। अधिगम के सिद्धांत होते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध होते हैं। अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं, ये से जो टॉपिक होते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे सीटेट प्राइमरी लेवल की सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीटेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने जूनियर लेवल का सिलेबस बना रखा है, ना देखा हो तो देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है।
ठीक है। और हम प्रीवियस शेयर कराते भी हैं जूनियर लेवल के रात के 8 बजे, तो वो देखा कीजिए। और अब से हम सुबह के 8 बजे हम प्राइमरी लेवल का पेपर कराया करेंगे। तो आपको जूनियर लेवल प्राइमरी का मिलेगा रात के 8 बजे प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, जो आने वाली सीटेट अगस्त 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और सुबह 8 बजे मिलेगा प्राइमरी लेवल का पेपर, जो आने वाली सीटेट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जूनियर प्राइमरी दोनों बच्चे हमारे स्टूडेंट्स दोनों प्रकार के स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो साथ दोनों प्रीवियस ईयर अब कराएंगे, क्योंकि बच्चे नाराज़ हो रहे थे कि मैम आप जूनियर लेवल का कराती है, प्राइमरी नहीं कराती है। और जब प्राइमरी कराती है तो जूनियर वाले नाराज़ हो जाते हैं। तो अब हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो जूनियर लेवल जो प्राइमरी लेवल है, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं: बाल विकास, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, गणित और पर्यावरण। 30-30 प्रश्न के 150 प्रश्न होते हैं और 30-30 नंबर के 150 अंक होते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 90 मार्क्स लाने हैं, ओबीसी है तो 82 लाने हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ईजी होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। और हमारे काफ़ी बच्चों ने प्रीवियस ईयर देख के सॉल्व किए थे पिछली बार, और हमारे जनवरी वाले में टॉप किया था, तो आप भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा सिलेबस, और आज सुबह 10-8 बजे आपकी क्लास आया करेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी नए बच्चे जुड़ने वाले हैं वो जुड़ जाएंगे और हमारे सारे प्रीवियस देख लेंगे, और वो भी एग्जाम में बेटर कराएंगे, ठीक है। बेटर करेंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो ना किया तो कर लीजिए, जिससे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। कमेंट पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। थैंक यू, बाय।